ब्रेक के बाद अब बात करते हैं CHA की महापंचायत की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की आज महापंचायत हुई। इसमें आगे की रणनीति आंदोलन की तय की गई। इसमें यह तय हुआ कि आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा, मतलब धरना स्थल पर CHA बने रहेंगे। साथ ही कांग्रेस चिंतन शिविर के घेराव की भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए कुछ CHA उदयपुर के लिए रवाना होंगे और वहां चिंतन शिविर के घेराव की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो उदयपुर जाएंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायक 42 दिन से आंदोलन पर हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को विधायक बलजीत यादव का भी अब साथ मिला है। और चलिए धरना स्थल पर चलते हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? जो महापंचायत बैठी उसने क्या निर्णय लिया है? सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, कुछ ही देर में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी तक जो कारवा लोगों के मदद बढ़ाने का है उसमें हनुमान बेनीवाल भी हैं। एक वक्त हरीश चौधरी भी थे, लेकिन अगले ही दिन थोड़ी सी स्थिति उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सा बदल लिया। इस बीच आज विधायक बलजीत यादव का भी CHA को साथ मिला है। इसके अलावा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ और रवि आजाद भी महापंचायत में पहुंचे। हालांकि बहुत से इनवाइटी थे, लेकिन कुछ आज महापंचायत का हिस्सा नहीं बन पाए। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से भी कि इनकी पुनः वार्ता इनसे सरकार करे और बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। और इतने लोग सड़कों के ऊपर बैठते हैं और इतने दिन तक बैठते हैं कि 1.5 महीना हो गया इनको बैठे हुए। तभी बैठते हैं जब बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं और उनकी मांग होती है वो जायज़ होती है। इसलिए सरकार को सहानुभूति रखते हुए इनसे बात करनी चाहिए और इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, देश के कोने कोने के नौजवानों को हम इनसे जोड़ने का काम करेंगे। ये मात्र सिर्फ CHA का सवाल नहीं है। और एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी सौरभ से बातचीत की। धरना स्थल पर मौजूद हैं सौरभ। अब विश्वास मानिए, एक एक कर इन नौजवानों को वहां पर बैठे देखकर आंदोलन करते देखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं पूछना ये चाहता हूं, आज जब महापंचायत बैठी, क्या निर्णय लिया महापंचायत ने? जी बिल्कुल, देखिए आज कई किसान नेता इस महापंचायत में पहुंचे और इसके अलावा कई अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी भी यहां पर पहुंचे और प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर जुटे। और पहली बार ऐसा मौका था जब ये पूरा शहीद स्मारक जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के कारण जो है वो पूरी तरह से खचाखच जो है वो भरा हुआ नजर आया। आज जो जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं महापंचायत के बाद, इन लोगों ने रणनीति बनाई है कि ये लोग कुछ लोग जो है वो उदयपुर जाएंगे और वहां पर चिंतन शिविर का घेराव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जयपुर में शहीद स्मारक पर जो है वो लगातार इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। मनोज और रवि दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उन दोनों से बात कर लेते हैं। मनोज, क्या रणनीति आप लोगों द्वारा बनाई गई है? रणनीति 14 तारीख को उदयपुर के अंदर प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। 14 तारीख को सभी छात्र नेता व किसान नेताओं को साथ लेकर 14 तारीख को उदयपुर के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन किया जाएगा या घेराव किया जाएगा? क्योंकि पहले आप लोगों ने घेराव ही है सर। वो जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक हम जाएंगे और वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की जो आला कमान है, जिनकी वजह से 28,000 परिवार उजड़े हैं, उनकी चिताएं भी जलाई जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आंदोलन जारी रहेगा और यहाँ से ही लोग वहाँ जाएंगे या फिर वहाँ अलग प्रदर्शन आप लोगों को? देखिए, यहाँ पे आंदोलन जारी रहेगा। जो भी उदयपुर संभाग के इर्द गिर्द के जो भी जिले हैं वो वहाँ पे जो भी CHA साथी हैं वो वहाँ पे। शुक्रिया सौरभ तमाम अपडेट्स के लिए, वहाँ की तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा उस वक्त आज भड़क गए जब उन्हें अपनी बात जनता तक पहुंचाने से पहले ही जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। दरअसल नव संकल्प चिंतन शिविर से पहले किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर पहुंचे। उनका पार्टी कार्यकर्ताओं के यहां जाने का कार्यक्रम था। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनके होटल में ठहरने की सूचना पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और मीणा को जयपुर जाने के लिए कहा। इस पर किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए और होटल पहुंचे पुलिस के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। यह भी कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी बातचीत नहीं करने दी। यह सरकार की हठधर्मिता है।
जी कहाँ लेके बात नहीं करना चाहते, प्रतिपक्ष नेता से करना चाहते, मनमानी तुम्हारी, दादागिरी है तुम्हारी, तो मेरे को जबरदस्ती यहां से बाहर करोगे। मोबाइल का हाथ नहीं लगाओगे, तुम दादागिरी करते रहो, मैं उसका रिकॉर्ड भी नहीं लूं। किस कानून के तहत मेरे को उदयपुर से बाहर कर रहा हूं? मैं मेरे कार्यकर्ता के पिता को फिरने के लिए आया हूं। क्या मैं फिर नहीं सकता? क्या बैठक में नहीं जा सकता? क्या मैं घूम नहीं सकता? होटल में नहीं रुक सकता? खाना नहीं खा सकता? जवाब दो। आप तो डिप्टी साहब जाओ, आदेश दो मेरे को लिख दो। तो लाके दो खुद क्या होता है? आप जरा व्हाट्सएप पे दे रहे तो अभी दे दो क्या? मेरे को आदेश दो। 1 सेकंड दे दो ना यार, ऐसा थोड़ा दादागिरी मनमानी चल जाएगी आपकी। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। जयपुर से बदमाश बेखौफ हो चले हैं। स्पा संचालक की कार में तोड़फोड़ की गई। कार में न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि कार को आग के हवाले भी कर दिया गया। रंगदारी वसूलने को लेकर यह आग लगाई गई बताई जा रही। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह धू धू कर कार जल रही है। यह कोई शॉर्ट सर्किट से लगी आग नहीं है, ये दरअसल बेहद हौसलामंद हो चुके बदमाशों की करतूत है। गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर स्पा संचालक की कार खड़ी थी। ये बदमाश पहुंचे और तोड़फोड़ की और कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को दबोच लिया है। 2 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए इन्होंने कार में आग लगा दी। पहले भी गंगापुर सिटी और जयपुर में ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, खुलेआम किस तरह से बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? विष्णु, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, क्या जानकारी है? स्वप्निल जी, पूरा मामला है प्रतापनगर इलाके का मामला है। कल आधी रात को बदमाश जो है 4-5 बदमाश गाड़ी लेकर के एक प्रतापनगर इलाके में गोदावरी अपार्टमेंट के यहाँ पहुंचते हैं और वहां अपार्टमेंट के बाहर एक खड़ी एक कार में आग लगा देते हैं। इसके पहले बदमाशों ने इस पर तोड़फोड़ की। पूरी जो घटना है उसमें पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में सामने आया कि ये जो सभी बदमाश हैं ये सवाई माधोपुर और करौली के रहने वाले हैं और जयपुर में ही रहने वाले एक स्पा संचालक को पिछले लंबे समय से 2 लाख रुपए की रंगदारी वसूलना चाह रहे थे। लेकिन जब स्पा संचालक ने 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया, उसके बाद ये बदमाश कल आधी रात को वहां पर पहुंचे और प्रतापनगर इलाके में अपार्टमेंट के बाहर खड़ी स्पा संचालक की गाड़ी में तोड़फोड़ की, उसमें आग लगा दी और जब सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पवन खटाना है मामूल। इसमें से 4 से 5 जो बदमाश इसमें शामिल है। तो ये ऐसे में बड़ी घटना है। इसी तरह जयपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा की और जयपुर की 2 गैंगों की 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश भी एक रंगदारी की रकम वसूलने के लिए जयपुर में आए हुए थे। सांगानेर इलाके में होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन रंगदारी वसूलते उसके पहले पुलिस ने सभी को दबोच लिया। ऐसे में 2 गैंग है। जी, कल उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होना है। इसके लिए 76 कांग्रेस नेता ट्रेन से उदयपुर आ रहे हैं। चेतक एक्सप्रेस में 2 एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी ट्रेन से आएंगे। राहुल गांधी के साथ सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी इसी ट्रेन से उदयपुर आने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रवि सिसोदिया से। रवि, क्या जानकारी है? देखिए, अगले 1 से 2 मिनट में जो ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस वो खुलने वाली है और करीब 76 कांग्रेस के लीडर्स हैं उस ट्रेन में जा रहे हैं। स्पेशल कोच लगाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ जो तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, पूर्व सांसद प्रदेश अध्यक्षों, ये तमाम लोग इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं। और करीब कल 3 दिनों का जो चिंतन शिविर है उसमें भाग लेने के लिए 2 स्पेशल कोच की डिमांड की गई थी कांग्रेस की तरफ से रेलवे से और 2 स्पेशल कोच लगाई गई है। अगले 1 से 2 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से खुलेंगे। हालांकि तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी, उस दौरान ही इस पर निर्णय लिया गया था कि ट्रेन से जाने का कार्यक्रम बनाया जाए। पहले माना जा रहा था कि सभी लोग फ्लाइट से जाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब हो रही थी उस दौरान ये कहा गया कि अगर आप ट्रेन से सफर तय करते हैं राजस्थान से ये उदयपुर तक का, तो ऐसे में एक अलग मैसेज जाएगा और लोगों से कनेक्ट होगा। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि रास्ते में 1 से 2 जगह पे ट्रेन से रुकने का कार्यक्रम है जहां पे जो कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस का वो स्वागत करेंगे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक अलग पहल जरूर की जा रही है ताकि, क्योंकि कई ऐसे लीडर्स हैं जो
फ्लाइट से पहुंच चुके हैं उदयपुर, और कई ऐसे लीडर्स होंगे जो कल जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय के पीछे एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वहां पे राहुल गांधी या जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उतरे और वहां के लोगों से मिले, वहां कार्यकर्ताओं से मिले। जी किस तरह, चलिए ठीक है, शुक्रिया रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। राज्यसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। इन चारों सीटों के लिए 31 मई को नामांकन होगा, 10 जून को मतदान। चारों सीटों पर अभी तक बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी के पास 1 और कांग्रेस के पास 2 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि तीसरी सीट के लिए निर्दलीय विधायकों के साथ जोड़ तोड़ का समीकरण चलेगा। राज्यसभा के रण में होगा घमासान। क्या बीजेपी करेगी तोड़ फोड़ की सियासत? राज्यसभा के रण में कौन मारेगा बाजी? राज्यसभा चुनाव की रणभेजी बज चुकी है। प्रदेश की 10 में से 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक इन 4 सीटों पर बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, KJ अल्फोंस, राजकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 सीटें होने के कारण कांग्रेस 82 वोट से 2 सीटें आराम से जीत सकती है। उसके बाद भी कांग्रेस के पास 26 वोट बचे रहेंगे। तीसरी सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस को 15 वोट कम पड़ेंगे। वहीं विधानसभा में निर्दलियों की संख्या 13 है, जो अभी सरकार के साथ सत्ता में शामिल है, जबकि भाकपा के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 वोट भी कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि तीसरी सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा होगा। विधायकों की संख्या का गणित, भाजपा 71, कांग्रेस 108, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2, निर्दलीय 13, राष्ट्रीय लोक दल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2। वहीं बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से एक सीट पर जीत दर्ज होगी। हालांकि बीजेपी को दूसरी सीट के लिए मात्र 11 वोट कम पड़ेंगे। सियासी अनुमान के मुताबिक बीजेपी इस 11 वोट को पूरा करने में जोड़ तोड़ का प्रयास जरूर करेगी। चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो राज्यसभा चुनाव 2022 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई, 3 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान, 10 जून शाम को होगी मतगणना। बहरहाल चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना बढ़ गई है और राज्यसभा की 4थी सीट के लिए बाड़ेबंदी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन राज्यसभा सीटों का बदला हुआ परिणाम राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा को धौलपुर में SC/ST कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 15 दिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। मलिंगा के अधिवक्ता ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी। कोर्ट में पेश करने से पहले विधायक की का मेडिकल हुआ, कोरोना जांच कराई गई, जिसमें कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में उनको अस्पताल में अलग वार्ड में रखा जाएगा। इससे एक दिन पहले विधायक मलिंगा जयपुर में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों, विधायकों, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आए थे। राजस्थान में कल यानी 13 मई से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आरक्षी और मुख्य आरक्षी की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। 13 मई से 16 मई तक चलने वाली परीक्षा में करीब 19 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 4 दिनों तक 470 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए विभाग बेहतर उपाय करने में जुटा है। परीक्षा केंद्रों पर कैमरे के अलावा जैमर की व्यवस्था है। परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी के साथ ही उड़नदस्ते की टीमें लगातार औचक निरीक्षण करेंगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मेटल का सामान साथ लाने या पहन कर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिन तक लगातार चलेगी, जिसमें 2 चरण होंगे, प्रथम पारी, द्वितीय पारी। इनमें से 7 पारियों में पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए होंगे और 1 पारी में राजस्थान होमगार्ड के लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, जो इस बार राजस्थान पुलिस के द्वारा ही कराए जा रहे हैं।
इसमें 18.25 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल भर्ती उसके लिए एप्लीकेशंस आई हैं और लगभग 60,000 एप्लीकेशंस राजस्थान होमगार्ड के लिए आई हैं। जो सेंटर्स हैं हमारे 470 सेंटर हैं। इस बार छोटी जगह को अवॉइड करके बड़ी जगहों पे ही केवल एग्ज़ाम कराया जा रहा है। 470 सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें ये पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जहाँ तक नकल रोकने का सवाल है, हमने ATS SOG सक्रिय हैं इसमें, उन्होंने स्पेशल इसमें व्यक्ति लगाए, स्पेशल टीम्स लगाई हैं। खबर कोटा से, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोडवेज बसों के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए किसी बस की सुविधा नहीं थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा। अभ्यर्थियों का कहना है सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए बसें फ्री तो कर दी, लेकिन घंटों से तपती गर्मी में खड़े, बस है ही नहीं। दूसरी ओर बस स्टैंड प्रबंधन का दावा है अब तक तकरीबन 15 से 20 बसें जयपुर के लिए रवाना कर दी हैं। वैसे तो शादी ब्याह का सीजन है और वैसे बच्चे हैं। अब कम से कम 15-20 बसें मैंने जयपुर की भिजवा दी सुबह से अब तक। 3 गाड़ियाँ और मंगवाई हैं, 3-4 गाड़ियाँ अभी आ जाएंगी आधे घंटे में। और जैसे जैसे सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और टाइम होते हैं हम रवाना कर देंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और 3 से 4 घंटे से वो यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब गाड़ियाँ बराबर टाइम पे जा रही हैं। और अब देखो ज़्यादा भीड़ है तो व्यवस्था कर ही रहे हैं। अब 2011 के बाद में ना तो कोई भर्ती हुई है, कर्मचारी भी कम है, हर महीने 2-2, 5-5 रिटायर हो रहे हैं। अब जैसे जैसे व्यवस्था बैठ रही है ऐसे कर रहे हैं। बस बिल्कुल 11 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन अभी एक बस गई है, उसमें भी बहुत भीड़ गई है। उसके बाद में कोई बस नहीं है। आधा घंटा का नाम लिया है और अभी तक एक भी बस नहीं आई। बहुत देर हो गई, 3-4 घंटे तो हमें हो गए। 11 बजे हम आए थे सर, एक भी बस नहीं मिली अभी तक यहाँ अभी तक। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।